हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी नॉन स्टॉप में। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 4 मार्च के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स और इस वीडियो के लास्ट में मैं आपसे 2 क्वेश्चंस भी पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना रहेगा और आप इस वीडियो की पीडीएफ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ 3 दिवसीय मैनामती मैत्री अभ्यास 2019 आयोजित किया? तो हाल ही में भारत ने बांग्लादेश के साथ 3 दिवसीय मैनामती मैत्री अभ्यास 2019 आयोजित किया और इसका आयोजन त्रिपुरा बांग्लादेश बॉर्डर पर किया गया था। और यहां पर बात हुई है बांग्लादेश की, तो बांग्लादेश की राजधानी है ढाका, बांग्लादेश की करेंसी है टका, बांग्लादेश के राष्ट्रपति हैं अब्दुल हामिद और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना। अगला प्रश्न, भारतीय सांकेतिक भाषा शब्दकोश का दूसरा संस्करण कहाँ लॉन्च किया गया? तो भारतीय सांकेतिक भाषा शब्दकोश का दूसरा संस्करण अभी हाल ही में नई दिल्ली में लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न, प्रत्येक वर्ष विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष विश्व वन्य जीव दिवस मनाया जाता है 3 मार्च को। दुनिया के जंगली जीवों और वनस्पतियों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए हर साल 3 मार्च को विश्व वन्य जीव दिवस मनाया जाता है और इस बार के विश्व वन्य जीव दिवस की थीम है लाइफ बिलो वाटर फॉर पीपल एंड प्लैनेट। ये इस बार के विश्व वन्य जीव दिवस की थीम है। एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, लाइफ बिलो वाटर फॉर पीपल एंड प्लैनेट। और 1 मार्च को मनाया गया था शून्य भेदभाव दिवस, यानी कि जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे। अगला प्रश्न, आंध्र प्रदेश में ग्रामीण सड़क परियोजना को वित्त देने के लिए भारत सरकार ने किस बैंक के साथ 455 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो आंध्र प्रदेश में ग्रामीण सड़क परियोजना को वित्त देने के लिए भारत सरकार ने एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के साथ 455 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, इसका मुख्यालय है बीजिंग में और वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं जिन लिकन इसके अध्यक्ष हैं। और यहां पर बात हुई है आंध्र प्रदेश की, तो मैं थोड़ा सा आपको आंध्र प्रदेश के बारे में बता देता हूं। आंध्र प्रदेश की स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1956 को। आंध्र प्रदेश की राजधानी है अमरावती। अमरावती आंध्र प्रदेश की प्रस्तावित राजधानी है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं एन चंद्रबाबू नायडू। आंध्र प्रदेश के राज्यपाल हैं ESL नरसिम्हन। आंध्र प्रदेश में प्रमुख बांध है नागार्जुन सागर बांध। नागार्जुन सागर बांध ये कृष्णा नदी पर बना हुआ है। और आंध्र प्रदेश में है श्रीसाइलम बांध, ये भी कृष्णा नदी पर बना हुआ है। आंध्र प्रदेश के प्रमुख लोक नृत्य एवं शास्त्रीय नृत्य हैं कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। और कुम्मी, घंटा मर्दाला और बतक्रमा ये आंध्र प्रदेश के लोक नृत्य हैं। आंध्र प्रदेश में जिले हैं 13 जिले, लोकसभा सीट है 25 और राज्यसभा सीट है 11। अगला प्रश्न, भारतीय मिसाइल कार्यक्रमों में उनकी नेतृत्वकारी भूमिका के लिए प्रतिष्ठित मिसाइल सिस्टम अवार्ड 2019 से किसे सम्मानित किया गया? तो प्रतिष्ठित मिसाइल सिस्टम अवार्ड 2019 से सम्मानित किया गया है जी सतीश रेड्डी को। ये जो आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं यही है जी सतीश रेड्डी। और जी सतीश रेड्डी ये DRDO के अध्यक्ष हैं। DRDO की फुल फॉर्म होती है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो जी सतीश रेड्डी ये DRDO के अध्यक्ष हैं, तो इन्हें प्रतिष्ठित मिसाइल सिस्टम अवार्ड 2019 से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न, दुबई टेनिस ओपन का खिताब किसने जीता है? तो दुबई टेनिस ओपन का खिताब जीता रोजर फेडरर ने। ये जो आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं यही है रोजर फेडरर और ये स्विट्जरलैंड के टेनिस प्लेयर हैं और इन्होंने फाइनल में मिस्र के स्टेफानोस सिटसिपास को हराकर दुबई टेनिस ओपन का खिताब जीता है और इसी के साथ रोजर फेडरर ने अपने कैरियर का 100वां खिताब पूरा कर लिया है। अगला प्रश्न, एम्स नई दिल्ली द्वारा किए गए एक सर्वेक्षण के अनुसार भारत में बच्चों में सबसे अधिक शराब की खपत की सूची में
कौन सा राज्य पहले स्थान पर है, यानी कि कौन से राज्य में बच्चे सबसे ज़्यादा शराब पीते हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, पंजाब में। और यहां पर बात हुई है पंजाब की, तो मैं थोड़ा सा आपको पंजाब के बारे में बता देता हूं। पंजाब की स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1966 को। पंजाब की राजधानी है चंडीगढ़। पंजाब के मुख्यमंत्री हैं अमरिंदर सिंह। पंजाब के राज्यपाल हैं वीपी सिंह बदनौर। पंजाब का प्रमुख बांध है रंजीत सागर बांध, जो कि रावी नदी पर बना हुआ है। पंजाब का प्रमुख एयरपोर्ट है श्री गुरु रामदास जी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, और ये अमृतसर में स्थित है। पंजाब के प्रमुख लोक नृत्य हैं भांगड़ा, गिद्धा, झूमर और धमाल। पंजाब में जिले हैं 22 जिले। अगला प्रश्न, हाल ही में कहां पर कोबरा गोल्ड सैन्य अभ्यास का आयोजन किया गया? तो हाल ही में कोबरा गोल्ड सैन्य अभ्यास का आयोजन किया गया थाईलैंड में। और इस सैन्य अभ्यास में थाईलैंड, संयुक्त राज्य अमेरिका, सिंगापुर, जापान, चीन, इंडोनेशिया, मलेशिया, दक्षिण कोरिया और भारत, इन देशों ने भाग लिया था। तो कोबरा गोल्ड सैन्य अभ्यास, इसका आयोजन थाईलैंड में किया गया था। और यहां पर बात हुई है थाईलैंड की, तो थाईलैंड की राजधानी है बैंकॉक। थाईलैंड की करेंसी है बहत। और वर्तमान में थाईलैंड के प्रधानमंत्री हैं प्रयुत चन-ओचा। प्रयुत चन-ओचा थाईलैंड के प्रधानमंत्री हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन सा राज्य शराब तस्करी की जांच करने के लिए प्रशिक्षित कुत्तों को रखने वाला पहला राज्य बन गया है? तो हाल ही में शराब तस्करी की जांच करने के लिए प्रशिक्षित कुत्तों को रखने वाला पहला राज्य बन गया है बिहार। बिहार में पिछले 3 साल से शराब पर पूर्ण प्रतिबंध है, लेकिन फिर भी बिहार में शराब की तस्करी होती है। तो इसीलिए बिहार ने शराब तस्करी की जांच करने के लिए प्रशिक्षित कुत्तों को रखा है, और बिहार ऐसा करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। और यहाँ पर बात हुई है बिहार की, तो मैं थोड़ा सा आपको बिहार के बारे में बता देता हूँ। बिहार का स्थापना दिवस होता है 22 मार्च को। बिहार की राजधानी है पटना। बिहार के मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार। बिहार के राज्यपाल हैं लालजी टंडन। बिहार के प्रमुख लोक नृत्य हैं छऊ, विदेसिया, जाट जटिन और कजरी। बिहार का प्रमुख राष्ट्रीय पार्क है वाल्मीकि राष्ट्रीय पार्क। बिहार में जिले हैं 38 जिले। बिहार में लोकसभा सीट है 40 और राज्यसभा सीट है 16। अगला प्रश्न, 20वें भारत इटली संयुक्त आर्थिक सहयोग आयोग की बैठक कहाँ हुई? तो 20वें भारत इटली संयुक्त आर्थिक सहयोग आयोग की बैठक हुई नई दिल्ली में। JCEC इसकी फुल फॉर्म है जॉइंट कमीशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन, यानी कि संयुक्त आर्थिक सहयोग आयोग। तो 20वें भारत इटली संयुक्त आर्थिक सहयोग आयोग की बैठक नई दिल्ली में हुई है। और यहाँ पर बात हुई है इटली की, तो इटली की राजधानी है रोम। रोम इटली की राजधानी है, और इटली की राजधानी रोम में फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय है। इटली की करेंसी है यूरो, और इटली के वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं ग्यूसेपे कोंटे। ग्यूसेपे कोंटे इटली के प्रधानमंत्री हैं। अगला प्रश्न, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय खेल प्राधिकरण का पहला मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया, इसका नाम क्या है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में भारतीय खेल प्राधिकरण का पहला मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है, और इस मोबाइल एप्लीकेशन का नाम है खेलो इंडिया ऐप। और वर्तमान में खेल मंत्री हैं राज्यवर्धन सिंह राठौर। अगला प्रश्न, यस बैंक का MD और CEO किसे नियुक्त किया गया है? तो यस बैंक का MD और CEO नियुक्त किया गया रवनीत गिल को। ये जो आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं यही है रवनीत गिल। तो इन्हें यस बैंक का MD और CEO नियुक्त किया गया है। यस बैंक, इसकी स्थापना हुई थी 2004 में, और यस बैंक का मुख्यालय है मुंबई में। यस बैंक के वर्तमान में चेयरमैन हैं ब्रह्मदत्त यस बैंक के चेयरमैन हैं, और यस बैंक के MD और CEO बन गए हैं रवनीत गिल। यस बैंक की टैगलाइन क्या है? इसकी टैगलाइन है
एक्सपीरियंस आवर एक्सपर्टाइज, एक्सपीरियंस आवर एक्सपर्टाइज इसकी टैगलाइन है। और कल के प्रश्न, कल मैंने आपसे 2 प्रश्न पूछे थे। पहला प्रश्न मैंने पूछा था हाल ही में किसने विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लिए शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार प्रदान किए, तो इसका सही आंसर था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। और दूसरा प्रश्न मैंने पूछा था हाल ही में कौन अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 500 छक्के लगाने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं, तो इसका सही आंसर था वेस्ट इंडीज़ के बल्लेबाज क्रिस गेल। और लगभग सभी लोगों ने इन दोनों प्रश्नों का सही आंसर दिया है। और आज आपका पहला प्रश्न है हाल ही में किसे 15वें वित्त आयोग में सदस्य के रूप में शामिल किया गया है। और आज आपका दूसरा प्रश्न है त्रिपुरा सरकार द्वारा अटल बिहारी वाजपेयी लाइफ टाइम अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया, तो इन दोनों प्रश्नों का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो दोस्तों आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक और शेयर जरूर करिए। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं करंट अफेयर्स के वीडियोस हर रोज सुबह 4 बजे अपलोड करता हूं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन रखिए, जिससे मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो दोस्तों मिलते हैं कल सुबह, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।